Hello, my dear learners. Welcome back to your English classes. So now it's time to do the question and answer of this chapter. हमने प्लास्टिक वाला चैप्टर पढ़ा था कि प्लास्टिक क्या है, कितना हार्मफुल है, किस तरीके से प्लास्टिक्स आजकल बहुत ज्यादा यूज करने लग गए हैं, कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, प्लास्टिक क्यों आजकल यूज हो रहा है, ठीक है, एंड किस तरीके से हमारा जो एक्वेटिक एनिमल्स है वो इफेक्ट हो रहे हैं उससे, है ना। ये सब हमने पढ़ा था चैप्टर में। वीडियो देखिए आपने। अब आई एम ऑल्सो होपिंग कि आप इसके क्वेश्चन आंसर्स मुझे फटाफट बता पाएंगे। लेट्स स्टार्ट विद इट। ओके, लेट्स सी कि क्या आप बता पाते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। यहाँ पे आपने कंप्लीट करना है सेंटेंस को। फर्स्ट लिखा टॉनी वांट्स टू गो टू, कहाँ जाना चाहता था वो, बीच में, जो अपने मम्मी पापा के साथ गया। नेक्स्ट, टॉनी टुक हिज फिल इन द ब्लैंक विद हिम, टॉनी ने अपने साथ क्या रखी, अपनी फुटबॉल रखी। नेक्स्ट, दे सॉ अ ह्यूज, क्या देखा उसने, ह्यूज फिश ऑन द शोर क्राइंग, फिश को देखा जो वो रो रही थी। नेक्स्ट, वाटर एनिमल आर गेटिंग सिक बाय ईटिंग, क्या खा के, प्लास्टिक खा के वो मर रहे थे बहुत सारे। अब यहाँ बताना है स्पीकर कौन था, फिश था या फिर टॉनी के बारे में बात हो रही थी। इट्स सच अ वंडरफुल डे, ये कौन बोल रहा था, टॉनी बोल रहा था। नेक्स्ट, वी आर गोइंग टू हैव लॉट्स ऑफ फन टुडे, टोनी कह रहा था। I have a pain in my stomach. This is the fish is telling to Tony. Next, it causes harm to the environment as it is non-biodegradable. It is the father that is telling to Tony. Okay. So what we can do to lessen the harmful effect of plastic? This is the Tony is thinking about it. Okay. Now some question answer. फर्स्ट लिखा है व्हाट फूड डिड टोनी मदर पैक फॉर द पिकनिक, बहुत कुछ, सैंडविचेस, जूस, सब कुछ उसकी मदर ने पैक किया था, मिल्क शेक वगैरह जो भी उसको पसंद है। नेक्स्ट, व्हाट वर चिल्ड्रंस डूइंग एट द बीच, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, दे आर एंजॉयिंग देयर टाइम। ओके, नेक्स्ट, what was the fish, why was the fish crying, because the fish is having pain in their stomach because she is eating plastic. Now, why was Tony sad, because Tony is very sad because when he heard that the plastic is so much dangerous, he is feeling very sad after listening it. How does the plastic come in water? We are using it and we are throwing like that. Okay, so that's why all the plastics, with the help of air and some other material also, it comes into the water. Now, write about the reason why plastic is so widely used. प्लास्टिक क्यों यूज किया जा रहा है, बिकॉज इट इज चीपर, इट इज स्ट्रॉन्गर, इट इज ड्यूरेबल. ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज यूजिंग इट. ओके, नाउ who is responsible for damaging the environment and how? We are the responsible because human beings are the one who is using plastic. Plants, birds, animals नहीं यूज कर रहे प्लास्टिक, हम लोग ही प्लास्टिक यूज कर रहे हैं, so we are the responsible for it. What promise does Tony make to his father? That he has promised that I will take care and I will use plastic wisely and take care of our environment. ये promise किया था उसने. Now, यहाँ पे अब कुछ वर्ड लिखे गए, आप इसके मीनिंग के साथ मैच करना है आपने, कुछ नहीं. एटमॉस्फेयर मतलब क्या होता है, गैस को कहते हैं, लेयर ऑफ गैस, तो इससे मैच कर देना. बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल जो नेचुरली ब्रेक डाउन हो जाते हैं, बायोडिग्रेडेबल है. ठीक है. नेक्स्ट है फोसिल फ्यूल्स, कौन से होते हैं, ये रहे सारे फोसिल फ्यूल. ठीक है. पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, जो हमारी चीजों को, जो हमारे इम्प्योर चीजें हैं, हार्मफुल चीजें हैं, एयर को खराब करते हैं, मेक एयर और वाटर इम्प्योर. ठीक है, कंटामिनेटेड होता है ये तो, है ना. आगे पॉल्यूटेंट्स देखिए, इरोजन क्या होता है, अपर लेयर ऑफ सॉइल को इरोड कर देना. टू मेक इम्प्योर एंड हार्मफुल, इट्स पॉल्यूटेंट. ठीक है. नेक्स्ट है यूज अगेन आफ्टर ट्रीटमेंट, इज रिसाइकल एंड रबिश मीन्स जो वेस्ट मटेरियल होते हैं. ठीक है. अब ग्रामर में क्या है, वर्ब पास्ट टेंस. अब यहाँ पे पास्ट टेंस पढ़ेंगे, वर्ब की फॉर्म. सबसे पहले वर्ब क्या होता है, वर्ब्स वी नो इट्स द एक्शन वर्ब, एक्शन वर्ड्स होते हैं वर्ब्स. ओके, the tense of the verb tell us about the time when the action in the sentences take place. tense हमें क्या बताता है, वो चीज कब हुई थी, प्रेजेंट में हुई थी, पास्ट में हुई थी, फ्यूचर में हुई थी, वो हमें टाइम के बारे में बताता है. कौन कौन बताता है, टेंस. ओके, ठीक है. देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ टेंस, हमारे बेटा 3 टाइप के टेंस होते हैं. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस.
सबसे पहले बेटा प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस हमें प्रेजेंट की जो चीज हो रही है उसमें हम प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। पास्ट टेंस जो बीत गया है उसके बारे में अगर कुछ बताना है, और फ्यूचर जो आने वाला है उसके बारे में। सिंपल प्रेजेंट टेंस डिस्क्राइब एक्शन दैट हैपेंस राइट नाउ और रेगुलरली। सिंपल मतलब आपका प्रेजेंट टेंस बताता है जो चीजें अभी हो रही है, प्रेजेंट में हो रही है उसके बारे में। सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड टू state general facts and we usually use time expression like every day, regularly, daily, now, etc. जो हर रोज हम नॉर्मली एक्शन हम किया करते रेगुलर बेसिस में, वो सारे के सारे हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस के एग्जांपल है। जैसे कि एक्शन दैट हैपन रेगुलरली और रिपीटेडली, जो एक्शन जो हर रोज हुआ करते हैं वो सब हमारे प्रेजेंट टेंस में आते हैं। जैसे कि बेटा द गार्डनर वाटर्स द प्लांट, अब जो गार्डनर पानी देता है वो रेगुलरली बेसिस पे देता होगा, सो दिस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। सेकंड है ही प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है, दिस इज ऑल्सो अ सिंपल प्रेजेंट टेंस। नेक्स्ट है आई गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक डेली, डेली मैं जाया करता हूँ, मैंने बताया ना जो एक्शन डेली हो रहे हैं रेगुलर बेसिस पे हो रहे हैं वो सब इसमें आएंगे। नेक्स्ट है मिस्टर तनेजा वर्क्स इन अ स्कूल, वो स्कूल में काम करते हैं। नेक्स्ट है जनरल फैक्ट्स और ट्रुथ, को जनरल फैक्ट्स और ट्रुथ है वो भी इसी में आएंगे। जैसे लिखा है द सन राइजेस इन द ईस्ट, सन राइज होते हैं ईस्ट में। नेक्स्ट है अर्थ इज राउंड, अर्थ राउंड है, ये जनरल फैक्ट है। सो स्ट्रक्चर कैसा होता है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर होगा कैसे, सबसे पहले होगा ही शी इट सिंगुलर नाउन, जैसे देखिए सब्जेक्ट वर्ब यूज होगी, एस और ई एस यूज होगा। अदर पास्ट टेंस देखिए कैसे, देखिए ही वॉक सिंगुलर है ना, तो ये एस लगाए, ये मतलब ये नहीं है प्लूरल बन गया, सिंगुलर के लिए हम लगाएंगे, ठीक है, एस और ई एस लगाएंगे। शी वॉक्स, देख रहे हो, इट वॉक्स, तो ये सिंगुलर है, ये क्या है बेटा सिंगुलर है ही शी, सो मैंने यहाँ पे एस लगाया। और ई एस कब लगाएंगे देखिए ध्यान से देखिए, और ये प्लूरल हमारे होते हैं आई यू वी दे, ये प्लूरल फॉर्म्स है हमारे, ठीक है। सो इसमें हम कुछ नहीं लगाएंगे ई एस और ई एस, देख रहे हो आई वॉक वी वॉक, ठीक है। आगे देखिए लुक एट द पिक्चर एंड राइट द सेंटेंसेस, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपने ये सेंटेंसेस को लिखना है। देखिए नॉर्मली आई वेक अप अर्ली, ओके, आई एम डूइंग योगा, ठीक है। नेक्स्ट आई एम ब्रशिंग माई टीथ रेगुलरली, ओके, now I am eating my breakfast, okay, and then I am going to my school. All these things are showing it is simple present tense. Now what we have to say, write a dialogue between two fishes, they are talking about the water pollution that the harmful to their lives and other creatures. role play इसमें तो देना है ये, ठीक है। सबसे पहले देखिए क्या बताएंगे किस तरीके से हमारे ये सब चीजों की वजह से हमारा इन्वायरमेंट खराब हो रहा है। एक और चीज भी बताइए, लुक एट द पिक्चर्स गिवन हियर एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट आर टीचर्स। जो देखिए यहाँ पे दो पिक्चर्स दी हुई है, एक में दूसरे में। अब क्या है, व्हाट आर द पिक्चर्स इज अबाउट that the children are cleaning the beaches, okay, and they make their environment cleaner. What the children is doing, they are cleaning the beach, okay. Now अब देखो ये एक लेटर के बारे में भी बताया कि लेटर किस तरीके से लिखते हैं। देखो सबसे पहले सेंडर एड्रेस होता है, डेट यहाँ लिखी होती है, फिर सब्जेक्ट होता है, इंट्रोडक्शन पार्ट, एंड देन कंक्लूजन, और लास्ट में आपका होता है, ये हमारा फॉर्मेट होता है लेटर का, ठीक है। अब चलिए आइए देखते हैं, अब फिर से हमारा आ गया एक पाई चार्ट। देख रहे हो आपका प्लास्टिक वेस्ट सबसे ज्यादा है, देख रहे हो ऑलमोस्ट 25%, और आपका ग्लास आइटम से इतना वेस्ट इकट्ठा हो रहा है, टिन ट्रेन से पेपर वेस्ट इतना है, तो ये आपका पाई चार्ट में शो किया गया है, ठीक है। एंड द चैप्टर इज ओवर। समझ में आया चैप्टर क्या था, बस यही थी आपकी क्लास, यही था आपका चैप्टर। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू चैप्टर, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।